आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हो गया है। बिल को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बेढ़म ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धर्म की स्थापना करने वाला वाहक बताया और महाभारत का श्लोक उद्धृत करते हुए कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब सच्चे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने इस बिल को लाकर धर्म को स्थापित किया है। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। राजस्थान की विधानसभा ने आज इतिहास रच दिया। धर्मांतरण को लेकर जिस कानून की लंबे समय से राजस्थान के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं थी, वो कानून आज पास हो गया। और हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म। हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात सदन में कही। नए कानून को लेकर कई तथ्य हमने जाने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जिस तरह आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए उनके ईश्वरीय गुणों को लेकर आज जो व्याख्या की गई। अगर ये क्योंकि 1966 से इस तरह के कानून की चर्चा थी, लेकिन आज ये कानून संकल्पित होकर पारित होकर हमारे सामने आया। देखिए, आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हुआ। राजस्थान में कई वर्षों से देखने को भी मिल रहा था कि जगह जगह मिशनरीज द्वारा, किन्हीं संस्थाओं द्वारा गरीब तबके के लोग, महिलाएं, दलित, आदिवासी, इन लोगों को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जाता रहा। कई जगह मुकदमे होते थे, कई जगह नहीं होते थे, कानून लचीला था। जब इस तरह की घटनाएं हुई तो वो जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग थे, उनको बेचारों को संकट पैदा होता था, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को। उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि राजस्थान की समरसता, धर्मनिरपेक्षता, यहाँ के विकास और भाईचारा बनाने के लिए एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जो इस तरह से धर्म परिवर्तन कराने का काम करने वाले लोग हैं, उनको कानून के शिकंजों में डालकर कठोर से कठोर सजा दी जाए। आज जब इस विधेयक पर बहस की शुरुआत हुई तो प्रतिपक्ष के साथी हमारे कांग्रेस के धर्म की चर्चा शुरू होते ही मैदान छोड़ के भाग गए। बहुत बड़ा विषय है कि राजस्थान के उन लाखों करोड़ों धर्म प्रेमियों के लिए एक विधेयक लाया जाए जो उनके धर्म का संरक्षण करेगा। कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, उसके धर्म की संरक्षा हो। धर्म की चर्चा होते ही कांग्रेस ने हो हल्ला शुरू किया। इससे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया कि ये धर्म विरोधी लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी राजनीति में उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी भी मिली कि दिल्ली से इनके कांग्रेस के कोई बड़े नेता का फोन इनके पास आया और इनको धर्म की चर्चा से बहिष्कार करने के निर्देश दिए गए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो सुबह से विरोध प्रदर्शन था वो एक सोची समझी रणनीति थी, एक ड्रामा था। बिल्कुल, आज विधानसभा की कार्यसूची में था कि ये विधेयक पर चर्चा होगी, पारण होगा, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने प्लानिंग की और धर्म पर चर्चा करने से बचते रहे। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के लाखों करोड़ों धर्म प्रेमियों की भावनाओं का ध्यान रखकर कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया है और अब कठोर सजा के प्रावधान रखे गए। 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान इसमें रखे गए। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। और तो और
इस तरह की संपत्ति अर्जित करके कोई भवन निर्माण कर लिया गया है तो कानून सम्मत कार्रवाई करके उसको तोड़ने का प्रावधान भी इसमें। आप तो बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा को बुलडोजर बाबा के तौर पर भी जाना जा सकता है अगर इस तरह का एक्शन होता है। देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने उन सभी धर्म प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करके कठोर कानून बनाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा गीता में की गई उन लाइनों का भी एक तरह से उनको साकार करने का काम किया है, जो उस समय उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर प्रकट होता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा। तो आपका एक कथन मतलब आप भजनलाल जी की तुलना ईश्वरीय गुणों से कर रहे हैं या यूं कहा जा सकता है कि आपका कहने का मतलब है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो धर्म के वाहक के तौर पर इस बिल के जरिए नजर आए। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा की गई उस बात को आज चरितार्थ करने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा और ये सब दुनिया में चरितार्थ है। धर्म प्रेमी तो हैं ही, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने जो संकल्प लिया वो पूरा हुआ है। राजस्थान की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ, उन सभी विधायकों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने समर्थन किया, उन सभी विधायकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर के सुझाव दिए और राजस्थान में समरसता, स्वच्छंदता और धर्मपरायणता लाने के लिए कानून मील का पत्थर साबित होगा, राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद, बधाई, बहुत बहुत आभार। किस तरह से इस बिल को आगे लागू किया जाएगा, इसके कानून को अमली जामा पहनाया जाए, गृह मंत्री के नाते किस तरह के निर्देश आज से जारी हो गए? देखिए, अभी ये विधानसभा ने पारित किया है, अब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाएगा और राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर करके जिस दिन भेज देंगे उसी दिन से राजस्थान में लागू हो जाएगा। जिस तरह के कड़े कानून इस बिल के जरिए सामने आए, लेकिन दूसरी ओर अभी सदन में चर्चा के दौरान ही हमने बीजेपी विधायक की बात सुनी, आपने भी सुनी। हिंदू धर्म कोड को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा अलग से धर्म कोड होना चाहिए और आपको तो जानकारी है कि किस तरह से वागड़ के इलाके में मिशनरीज का जो काम है वो व्यापक तौर पर आज़ादी के बाद से वहाँ नज़र आया था। आदिवासी विधायक जिस तरह की बात कर रहे हैं उसको लेकर और इस नए कानून को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उनका बयान भी सुना सदन में, जो उन्होंने कहा, और उन्होंने ये पहली बार नहीं कहा है। एक कांग्रेस के विधायक ने आमागढ़ पे झंडा फहराने वाली बात पर भी ये कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं। धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह की बात कहना, मैं तो ये समझ सकता हूं कि उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है कि वो अपने आप को हिंदू होते हुए भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता। ये जनता सब देख रही है। इस कानून में यह प्रावधान भी रखा गया है कि जो कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से बलपूर्वक या किसी लोभ में आकर के धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, यदि वो अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। उनका जो भी धर्म है वो लौटिए ना, कौन मना करता है, लेकिन उनको थोती राजनीति, जनता को गुमराह करना है। वो बाप के विधायक जी बाहर ये कह रहे थे कि हमारे हजारों लोग ईसाई बन गए हैं, उस पर वो दुख प्रकट कर रहे थे। उन्होंने ये भी पुष्ट किया कि उनको लोभ लालच दिया गया है, उनको नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया है, उनको धंधे देने का प्रलोभन दिया गया है, उस पर वो चिंता प्रकट कर रहे थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में, दलित वर्ग में, महिलाओं में धर्म परिवर्तन की बहुत घटनाएं हुई हैं। अब उन पर अंकुश लगेगा और इस कठोर कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति और उन संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। बतौर गृह राज्य मंत्री एक अविस्मरणीय क्षण रहा आपके लिए,
इतिहास आपने रचा आज विधानसभा में, फर्नाटेदार तरीके से आपका भाषण हमने भी सुना और तैयारी आपने इस पूरे दिन के लिए की थी। तो क्या एक इतिहास रचने का काम मजला सरकार ने किया है? लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर अब लगता है रोकथाम होगी, पूरी तरह लगाम लगेगी? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है तब से लेकर अब तक उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आप पानी की समस्या के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे तो ERCP और यमुना जल समझौता, ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर और बाणगंगा नागौर के इलाके तक ले जाने का, उस पर काम शुरू हो गया। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, उस पर तेज गति से काम हुआ। भर्तियां निकली, नियुक्ति पत्र मिले, लोगों की सभामणियां हो रही हैं। उन्होंने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया, उस पर तेज गति से काम हुआ। पेपर लीक जैसी घटनाओं में पर्दाफाश हुआ, बड़े बड़े मगरमच्छ जेल के अंदर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के, किसानों के उत्थान के लिए काम किए। किसान सम्मान निधि जो 6,000 मिलती थी उसको 9,000 कर दिया और चरणबद्ध तरीके से 12,000 तक ले जाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारी विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, बुजुर्गों को संबल देने की बात रहो, गोपाल कार्ड बनाने की बात रही हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष काम किए हैं। उन्होंने उद्यम लगाने के लिए राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के MOU हुए, जिनमें से 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के धरातल पर आ गए। एक कांग्रेस के लोग अपना चेहरा छुपाते हैं, इनके समय में 12 लाख करोड़ के MOU हुए, 28,000 करोड़ के धरातल पर आए थे। इनको शर्म आनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन कीर्तिमानों में आज और एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जो राजस्थान के लोगों को धर्म की संरक्षा सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से अपने धर्म की पूजा अर्चना करने के लिए एक कानून लाए और जो धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं उनके लिए कठोर कानून लाए कि उनका स्थान अब सलाखों के पीछे होगा और स्वच्छंद रूप से लोग अपने धर्म की पूजा अर्चना पाठ कर सकेंगे। देखिए, ये इतिहास रचने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है और इतिहास खुद जवाहर बेगम ने भी आज रचा है। वो पहली बार राजस्थान विधानसभा के विधायक बने और ये अवसर भी उन्हें ही मिला कि उन्होंने धर्म से जुड़ा, धर्मांतरण से जुड़ा वो बिल पेश किया, जिसने आज राजस्थान को उन राज्यों की कैटेगरी में लाने का काम किया जहाँ पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ बड़े कानून बनाए गए। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।